एग्जाम को लेकर प्लानिंग। हाँ, पहले एग्जाम ना दे तो कुछ होगा तो नहीं। 3% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, अब इसका दुगना आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अपने बोर्ड एग्जाम की नींव मजबूत कर सकते हो। 50 से 60% सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं। 40% के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी। जनवरी पूरा ही रिवीजन का है। पढ़ सब रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन हर कोई टॉपर नहीं बनेगा, कोई एक बनेगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर प्लानिंग। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि दीदी हम हाफ ईयरली एग्जाम ना दे तो कुछ होगा तो नहीं। सबसे पहली बात, आपके दिमाग में ये चीज आई कि आप हाफ ईयरली एग्जाम ना दो, यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आप जितने हल्के में ले रहे हो ना, ये इतने हल्के होते नहीं है। आप अगर इनकी एक प्रॉपर प्लानिंग करो तो आप बोर्ड एग्जाम का 60% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे अपने इन हाफ ईयरली एग्जाम में। और एक बात याद रखना, आपने जितना अच्छा स्कोर इन हाफ ईयरली एग्जाम में किया है ना, इसका दुगना आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आज की क्लास आपको पूरी देखनी है, क्योंकि आज की क्लास में हम ये बात करने वाले हैं कि जो अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, इन हाफ ईयरली एग्जाम को आप कैसे तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम की नींव मजबूत कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप सबको पूरा देखना है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आप लोगों को। सबसे पहला आपको क्या करना है, पहले तो मैं आपको बता दूं, आधे बच्चों को ये बात पता ही नहीं होगी कि जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम का 50 से 60% सिलेबस इस बोर्ड एग्जाम में आता है। 50 से 60% सिलेबस की बात कर रही हूं मैं। 100% में से अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 60% सिलेबस मैटर करता है बच्चा। अगर आपने 60% सिलेबस इन हाफ ईयरली एग्जाम को ये सोच के कंप्लीट कर लिया कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम की तरह ही है, तो आपको बचे हुए टाइम में केवल 40% के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी, केवल 40% के लिए। और आपके एग्जाम तो अब हो रहे हैं, अभी भी आपके पास 3 से 4 महीने हैं। जनवरी को काउंट मत करना, क्योंकि जनवरी का टाइम ही आपका पूरा रिवीजन के लिए जाएगा। वो आप छोड़ के रख दो, उसको छोड़ो, वो उसका तो कोई मतलब नहीं। अभी जनवरी पूरा ही रिवीजन का है। आपके पास टाइम केवल कब तक का है? दिसंबर लास्ट का, जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर अपना बैकलॉग खत्म कर दोगे, अपनी सभी चीजों को कहते हैं ना समराइज में एक जगह रख लोगे। उसके बाद जनवरी में केवल रगड़ के क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन ही एक वो रास्ता है जो आपको एग्जाम में टॉपर बना सकता है। कि पढ़ सब रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन हर कोई टॉपर नहीं बनेगा, कोई एक बनेगा। और आपका टारगेट बड़ा होगा, सपने बड़े होंगे, तब जाकर आप कुछ अच्छा कर पाओगे। लोगों की बातों में आकर कि कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो सकता, सपने देखना बंद मत करो। अपने सपनों को यहां रखो। जब यहां होंगे ना सपने, तब जाकर आप यहां इस लेवल की मेहनत कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस जो आपको 50 से 60% दिया गया है, वो कवर करना है स्टार्ट करो विथ रिवीजन, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर मैं यहां सब्जेक्ट वाइज बात करूं, स्पेशली आप यूपी से हो, ध्यान रखो, आप यूपी से हो, आप एमपी से हो, आप बिहार से हो, इस सभी बोर्डों की बात हो रही है। आप राजस्थान से हो, है ना भाई, आप झारखंड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो बेटा, हर बोर्ड का ये रूल है कि हाफ ईयरली एग्जाम में आप 60% सिलेबस को कवर करोगे। तो आपको क्या करना है? यही वो टाइम है, यही वो हाफ ईयरली एग्जाम है आपके, जहां पर आप अपने सिलेबस के साथ साथ अपनी कमजोरियों को पकड़ पाओगे। एग्जाम में आपको पता लग जाएगा कि आपके किस सब्जेक्ट में क्या कमजोरी है, कहां पर नंबर आपके कट रहे हैं, कहां पर नंबर में ऐसा हो रहा है कि ये आपके मार्क कम कर रहा है। तो आपको क्या करना है? इन हाफ ईयरली एग्जाम में अपनी कमजोरियों को पकड़ना है। जो गलती आप हाफ ईयरली एग्जाम में कर रहे हो ना, वो बोर्ड एग्जाम में जाकर ना हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, आपकी सब्जेक्ट में मजबूती क्या है, मतलब आपका मजबूत क्या है, इसमें क्या मजबूत पॉइंट है आपका, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, कहां पर आप अच्छे से मेहनत कर एक अच्छा स्कोर गेन कर पा रहे हो। उस मजबूती पॉइंट को पकड़ के रखना। ऐसा नहीं कि एग्जाम के आने तक वो मजबूती वाला पॉइंट गायब ही हो जाए आपका। ठीक है भाई, तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को क्या करना है? मजबूत बना के रखना है। और मजबूत बना के रखोगे तभी जाकर आगे जाके कुछ होने वाला है। मैथ्स, कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, इन सब में
कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, और वो इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या करना है आपको उन टॉपिक को कवर करना है। यही अभी आप देखोगे कि हाफ ईयरली एग्जाम के टाइम पर वो टॉपिक आपको ये इतना पता होना चाहिए, इतनी तो आप लोगों का सब्जेक्ट को लेकर अध्ययन हो कि आप लोगों को ये पता रहे कि इन सब्जेक्ट में से ऐसे कौन से टॉपिक है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, जिनको हम इन्हीं हाफ ईयरली एग्जाम में कवर कर लें। और अगर आपने वो टॉपिक इस हाफ ईयरली एग्जाम में कवर कर लिए तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब हम एक एक करके एक एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर मैं आपके सामने बात करूं बच्चा आपके मैथ्स की, तो मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं बेटा जी सूत्र। तो आपको क्या करना है, सभी फॉर्मूला की एक शीट बनानी है। और आपको पता है आपकी बेसिक सीरीज वाली क्लास चल रही है जो आपके सर ने करवाई है, रात को 9 बजे चलती है वो क्लास। वहां पर सर आपको सारे बेसिक चीजें कवर करवा रहे हैं। तो रात को 9 बजे आप उस क्लास में जरूर जुड़ा करो, आपको वहां पर बेसिक चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि सारी बेसिक मैथ्स की। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट है। एक तो आपके पास फिजिक्स है, एक तो आपके पास केमिस्ट्री है, तीसरा आपके पास बायोलॉजी है। इन दोनों के लिए मॉर्निंग में क्लास चल रही है। आपके सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चन सर आपको करवा रहे हैं। रही बायोलॉजी की बात, तो हर मंडे ट्यूसडे मैं आपको मिलती हूँ बायोलॉजी के साथ, क्वेश्चन के साथ। तो बायोलॉजी की जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको करवा रही हूँ। बायोलॉजी में डायग्राम, बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने सब आपको यूट्यूब पर ही दिया हुआ है, तो आप यूट्यूब पे क्लासेस को देख सकते हो। जिस केमिस्ट्री में सबसे जरूरी होती है, केमिस्ट्री में रिएक्शन आपको मिल जाएंगी। याद करो इनको, लिखना स्टार्ट करो रिएक्शंस को। फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल के पहले उनके फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आपको केमिकल रिएक्शन पूछी जाएंगी, बायो में डायग्राम से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो आप लोगों का बेसिक है, आपको बेसिक कवर करना ही है। साथ में अगर हम बात करें एसएसटी, तो एसएसटी में आपको सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सारे मैपिंग बहुत आती है, मैप कैसे बनाना है, कैसे फिल करना है, ये सर आपको क्लास में करवा रहे, तो आप इसकी क्लास देखा करो। ठीक है। हिंदी की क्लास चल रही है रोज रात को 8 बजे, जिसमें संस्कृत भी इन्वॉल्व है आपका। हिंदी में बेसिक ग्रामर, जहां बच्चे गलती करते हैं ग्रामर पे थोड़ा फोकस करना है। ठीक है भाई, जो ऐसा पोर्शन एग्जाम में स्कोरिंग है, आपको लगता है कि यहां से तो नंबर आता ही है, कट नहीं सकता हमारा, तो आपको क्या करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। इंग्लिश ग्रामर बच्चों की बड़ी वीक होती है, इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करो। सेंटेंस बनाना सीखो, क्योंकि आप अपना वीक पॉइंट ज्यादा अच्छे से जानते हो दूसरे की अपेक्षा। आपको पता है आप कहां पर वीक हो, आपको पता है कि कहां पर काम करने की जरूरत है। तो ये तो मन में बिल्कुल मत लाना कि मैम क्या हम हाफ ईयरली एग्जाम ना दें, अगर हम हाफ ईयरली एग्जाम ना दें तो हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपका टारगेट 95% का है तो प्लानिंग करो अच्छे से सभी सब्जेक्ट को लेकर, और उसमें प्लानिंग का सबसे बड़ा जरिया यही है कि आपको सभी सब्जेक्ट के 60% सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना है। PYQ जान है। PYQ क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए ना, तो आपने अपने पेपर का 70 से 80% चीजें तो कवर कर ली हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है PYQ हर बोर्ड में, चाहे MP, राजस्थान, बिहार, यूपी, किसी भी बोर्ड से आप हो। PYQ लगा लो, ये टाइम बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम पर हड़बड़ी होती, क्या करें, क्या छोड़े, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। ये टाइम हाफ ईयरली एग्जाम ही ऐसा टाइम है बेटा जहां पर बच्चे अपने आप को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। तो आप इस हाफ ईयरली एग्जाम पे अपना 100% लगा दो, अपने आप को एनालाइज करने में 100% लगा दो कि भाई जान झोंक देंगे हम हाफ ईयरली एग्जाम में। हम ये जानेंगे कि कहां पर कमजोरी हो रही है, कहां पर हमें काम करने की जरूरत है, और कहां पर हम बहुत अच्छी चीजें कर पा रहे हैं। तो ये रहने वाली है आपकी इस हाफ ईयरली एग्जाम की प्लानिंग। 60% सिलेबस कवर करना है, चीजों को समझना है और चीजों को बहुत ही मजबूती से डील करना है। अब अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलेंगे आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।